गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए कंज्यूमर केयर अभियान कब से शुरू हुआ है। तो 17 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तोल में बड़ी गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोतारा के निर्देशानुसार 17 अगस्त से राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा चलाया जाएगा 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है गौरी देवी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती सम्मान समारोह जिसका आयोजन 18 अगस्त को किया गया था, यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गौरी देवी को प्रदान किया गया। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में आयोजित वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती के समारोह के अवसर पर मांड गायिका गौरी देवी को मिला है दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सम्मान समारोह का आयोजन 18 अगस्त को किया गया है। इसके अलावा स्वर्गीय प्रमोदपुरी स्मृति पुरस्कार पर्यावरण, यहाँ ये डॉक्टर श्रीमनलाल मीणा को दिया गया जो क्षेत्रीय निदेशक है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोधपुर में। इसके अलावा स्वर्गीय मोहनलाल गेहानी स्मृति पुरस्कार ये पिंटू गहलोत को दिया गया जो पैरा तैराकी के लिए। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के अंतर्गत राजपूताना राइफल्स की कौन सी बटालियन इसमें हिस्सा ले रही है। तो इसमें उदयपुर बटालियन है वो हिस्सा ले रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 12 अगस्त से श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में चल रहा है जो 25 अगस्त तक जारी रहेगा। श्रीलंका गए भारतीय सेना के इस दल में 106 जवान शामिल है और इस दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स और भारतीय सेना के अन्य जिम्मेदार अफसर कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें राजपूताना राइफल्स की बटालियन उदयपुर बटालियन के जवान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 0% ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना लागू की है। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को लागू किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री 0% ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण एवं पशुपालन लोन उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ता और समय पर लोन नहीं चुकाने वाले किसानों को 10% ब्याज देना पड़ता है। वितरित अल्पकालीन फसल एवं पशुपालन लोन की जो लास्ट ड्यू डेट है वो 30 जून 2024 से 2 माह बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 इसके अथवा लोन लेने की डेट से 12 माह जो भी पहले हो वो करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2024 में जयपुर की मोनिका चौधरी ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये मोनिका चौधरी है, इन्होंने मुक्केबाजी के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेपाल में आयोजित हुए इंडो नेपाल यूथ गेम्स में अंडर 17 वर्ग में मुक्केबाजी में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस इंटरनेशनल बॉक्सिंग गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2024 में जयपुर से मोनिका चौधरी ने बॉक्सिंग के अंडर 17 65 किलोग्राम भार वर्ग में नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय स्तर के डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किस माह में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर के डेयरी और स्वीट एक्सपो जिसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में, और नवंबर माह में ये एक्सपो आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में पशुपालन, गोपालन, मत्स्य एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के मुताबिक नवंबर 2024 में जयपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के डेयरी और स्वीट एक्सपो के पोस्टर का विमोचन हाल ही में किया गया था। डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त आयोजन में सीतापुरा स्थित जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट राजस्थान की तर्ज पर राज्य में डेयरी और स्वीट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि, ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, मशीनरी उत्पादक और विषय विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है, देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल है? तो राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची जारी हुई है। इसमें राजस्थान के 5 शहर शामिल है। यहाँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर को अति प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया है। ये शहर 5 वर्ष के दौरान वायु, जल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पालना में असफल रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे शहरों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु विशिष्ट कार्य योजना की सूची में इन शहरों को चिन्हित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं तथा गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण करते हुए इन्हें व्यापक रूप देने और आवश्यक समन्वय के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्टेट इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स का गठन किया है। जहां अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में प्रदेश में कैंसर के निदान, जांच, रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों के लिए रणनीति तैयार होगी। इसके अलावा प्रारंभ में कुछ समय के लिए टास्क फोर्स की हर महीने बैठक होगी, लेकिन बाद में इस बैठक को त्रैमासिक किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस रोग के मरीजों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी? तो राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग के मरीजों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोगियों को रोडवेज बसों में अब निःशुल्क यात्रा मिलेगी। राज्य में रोडवेज की बसों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी और रोगी को अपने साथ एक सहयोगी को भी ले जाने के लिए निःशुल्क यात्रा की स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में राज्य बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी और इसी की अनुपालना में इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच बने हैं मोर्ने मोरकल, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोरकल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारत के वर्तमान में मुख्य कोच बने हैं गौतम गंभीर। उन्होंने सहायक कोच के रूप में अभिषेक नायर और रयान टेन डोशेट की नियुक्ति की पुष्टि की है और गेंदबाजी कोच के रूप में दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोरकल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का अगला गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया गोविंद मोहन को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त को अपना कार्यभार
पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय में जो गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। तो ये ध्यान रखना, अजय भल्ला के स्थान पर गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, जी हाँ, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक स्पेशल बूस्टर कोर्स है वो रिलीज़ किया जा चुका है जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे, जिसको आप ले सकते हैं, जहां पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का राजस्थान करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, बजट, योजना आदि की PDF आपको वहां पर एक साथ मिल जाती है। इसके अलावा राजस्थान जिला दर्शन की PDF भी आपको मिल जाएगी और पिछले साल के 1000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।